अगर आप भजन नहीं करते, भगवत प्राप्ति नहीं करते, तो आपको एक एक दाने का हिसाब देना पड़ेगा। पक्का समझ लीजिए, खिलवाड़ नहीं है। कर्जदार हो, वस्त्र के, भोजन के, रुपया के, पैसा के, व्यवस्था के, हवा के, पानी के, इस सृष्टि में भेजे गए हो, सब फ्री नहीं है। अरे भाई, मकान तुम्हारा है लेकिन बना कहाँ है? भारत में बना ना, तो टैक्स से देना पड़ेगा। गाड़ी तुम्हारी, रोड किसका है? सरकार की है ना, टैक्स से देना पड़ेगा। व्यापार तुम कर रहे हो ना, किसके देश में कर रहे हो? भारत में कर रहे हो, तो टैक्स से देना पड़ेगा। कह दो हम नहीं देंगे, कमाया हमने, आपको बंदी बना दिया जाएगा, पैसा जब्त, जेल की सजा ऊपर से। बोले हमने बेईमानी क्या की है? हमने तो मेहनत करके कमाया, हम तुम्हें क्यों दे दें? कहां कमाया है? बोले भारत में, तो टैक्स से दो सरकार को। ऐसे ही अखिल लोक ब्रह्मांड नायक के द्वारा तुम्हारा सारा विधान बनाया गया है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारा बुद्धि सब, और वो सारा विधान कर रहा है, तो उसको प्राप्त कर लो तो सब खत्म। और अगर उसको प्राप्त नहीं की, मनमानी आचरण किए, तो आपको टैक्स चुकाना पड़ेगा। गुरुदेव, मैं क्राइम ब्रांच से पत्रकार हूँ। मैं रोजाना ऐसे केस देखती हूँ जहाँ लड़कियों एवं महिलाओं का शोषण होता है। इन सब के बाद मेरा मन शादी के बारे में सोचने से भी डरता है। गुरुदेव, कृपया करके मार्गदर्शन करें मेरी और मेरे जैसी लड़कियों का कि हमें क्या करना चाहिए। कई बार हम कह चुके हैं कि बस इसी बात से दुखी होता है कि हमारी जो नई पीढ़ी है वो मनुष्यता से गिरती चली जा रही, जिसे राक्षसी भाव कहते हैं ना, वो भाव आता चला जा रहा है। ये भी नहीं डरना कि हम ब्याह न करें, सब ऐसे ही नहीं है, ये भी बात है। भगवान की सृष्टि है, एक से एक सज्जन पुरुष भी है, पर बहुतायत हो रही है हमारे अंदर बुद्धि की, कुमति की, गंदी बुद्धि की। आज हमारा संयम छूटता चला जा रहा है। कोई इस बात को समझ नहीं रहा कि इसे पाप कहते हैं, मनोरंजन समझा जा रहा है। तभी सदगृहस्थी का जो एक सुख है वो नहीं, पति पत्नी में विश्वास नहीं रहे। लोग भगवान का भाव रखकर प्रणाम करते हैं, अगर सही माने भजन नहीं तो नरक जाना पड़ेगा। प्रणाम खाली नहीं है, सबका हिसाब है। एक बार सर झुकाया किसी ने तो तुम्हारे पुण्य बोलेगा, कोई फ्री में तो दंडवत नहीं करता, ध्यान रखना। तुमको 100 रुपया चढ़ाया, उसका हिसाब भजन से जाएगा, वो तो नासवान पैसा दे रहा, तुम्हारा भजन कटेगा। इसलिए रात दिन भजनानंदी महात्मा जब भजन करते हैं, तब संसार का मंगल और स्वयं का कल्याण करते हैं। बाबा जी बनकर भंडारा खाना या ऐसे खा पी के ऐसे पड़े रहना तो नरक की प्राप्ति होती है, अगर भजन ना हो। केवल वेश धरने से कल्याण नहीं होता, भजन करने से कल्याण होता है। तो भजन तो किसी भी वेश में किया जा सकता है, किसी भी देश में किया जा सकता है, किसी भी कार्य करते हुए किया जा सकता है, जब युद्ध करते हुए किया जा सकता है। अर्जुन जी को भगवान करें महामनिस्मर युद्ध से, तो युद्ध से बड़ा खतरनाक कोई काम है नहीं। युद्ध में जब भजन हो सकता है तो सब जगह भजन हो सकता है। तो बात समझ में आ रही है आपकी? हाँ, आपको बाबा जीवन का प्रणाम करवाना हो तो कोई बात नहीं, फिर तो अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो ऐसे ही। हमें सही बात ये लगती है, घोर वैराग्य और वो बात अलग है, नहीं तो बाबा जी बनना खतरे से खेलना है। बाबा जी बनकर यदि सही मार्ग में न चल पाए ना, तो ऐसे न वैसे रहे मजरे डो पाछलियो जी करी निर्भाषित, न गृहस्थी धर्म में रह पाए, न विरक्ति धर्म में रह पाए, न इधर का ना उधर का, बेमतलब में जीवन नष्ट। बहुत सावधान, कभी कोई आत्महत्या न करे। ये तो कभी कोई भी भूल से मत सोचो कि हम शरीर छोड़ दें। स्वयं छूट जाए तो चिंता मत करो। अगर हम अपने आप इसकी हत्या करते, बहुत बड़ा पाप है, इससे निपट पाना बड़ा मुश्किल होता है। आत्महत्या करने वाले को बहुत बड़ी दुर्गति प्राप्त होती है। हम आपको बता दें, मन जैसा दुश्मन कोई है नहीं सृष्टि में, पर सब कोई समझ नहीं पाते। इस मन से इतना प्यार करते हैं कि ये जो सलाह देता हम वही करते हैं। इससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है, इसको सुधार लो तो इससे बड़ा मित्र भी कोई नहीं है। देखो कैसा दुश्मन है, क्या क्या सलाह दे रहा है, मर जाओ। मर जाने से क्या होगा? फिर हमारी दुर्गति होगी। हम तो अविनाशी है ना, शरीर छूटेगा, फिर कोई भूत प्रेत कुंवर कुत्ता गधा बनेंगे। अरे अभी मनुष्य देखने में तो बाबा जी खूब चकाचक लगे, पागल बना। ऐसे ही सब देखो। एक बार कई लोग गणमान्य जन आए, बोले बाबा सच्ची किडनी खराब है। हम कहा सच्ची डायलिसिस होता है, तो हम कहा यार इतनी बड़ी बात हम झूठ के बोलेंगे, तो उनको हमने दिखाया। देखो ये जो है ना, ये छाती में ऑपरेशन कर, पहले तो यहाँ ऑपरेशन हुआ था, फेल हो गया, फिर छाती में ऑपरेशन करके और ये नली, दिल की खून की नली उसमें डाल के इससे ऑपरेशन वो होता है डायलिसिस। देखो ये नली जा रही ना, ये छाती के से चीर करके बनाई गई ऑपरेशन, बड़ा कष्टप्रद है। हाँ, प्लास्टिक की देखो ये जा रही ना। हाँ, तो अब वो तो अगर दिखा, ये प्रियाजू का प्रताप है। प्रिया डायलिसिस में ऐसा थोड़ी होता है, अध्यात्म शक्ति बल। देखो ऋषि ऐसे होते थे और उनका संकल्प ऐसे किया, पूरा समुद्र पी गए। अगस्त जी जब न्याय गलत होता है तो जो अंतरात्मा निर्दोषी की होती है, वो जब शाप देती है तो कोई कितने भी पद पर बैठा हो तो उसका पतन निश्चित हो जाता है, अंदर से पतन हो जाता है।
उसके चेहरे की कांति नष्ट हो जाती है, उसका हृदय उसको कोसने लगता है और उसका परिवार, उसका व्यवहार ऐसा प्रतिकूल सामने आता है वो किसी से कह भी नहीं सकता और अंदर ही अंदर जलता रहता है। ये हुआ ब्याज और मूल मिलेगा पक्के न्यायाधीश के यहां सब माया जनित न्याय है ना, वो मायाधीश है। उसके दरबार में ना तो कोई किसी की वकालत चलती है और ना किसी की घूस चलती है, वो सीधे वहां केवल न्याय होता है, क्योंकि वही साक्षी होता है, उसे पूछने की जरूरत नहीं होती, उसे किसी वकील की जरूरत नहीं होती। वो स्वयं न्यायाधीश तुम्हारे अंतःकरण में बैठा एक एक वृत्ति को देख रहा है, तत्काल फाइनल, ये नर्क इस